नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो HPPSC के द्वारा जूनियर ऑडिटर का सिलेबस जो है वो आउट कर दिया गया है। जो पेपर 2 हमारा रहता है SAT का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसका डिटेल्ड सिलेबस बनाया गया है। तो उस सिलेबस की पूरी चर्चा करेंगे हम। तो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे, मुझे लगता है कि इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है ये पेपर 2 के लिए है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब क्या है कि ये MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है। तो पहला एक डाउट रहता है कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट से ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव नहीं है, MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, मेंशन किया गया है स्पेशल। उसके बाद 2 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का हमारा ये पेपर रहने वाला है। तो ये चीज भी हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है। अब अगर हम बात करें जूनियर ऑडिटर की, तो जब जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी आई थी तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें एक चीज मेंशन करी गई थी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कॉमर्स ग्रेजुएट बोला गया था, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट बोला गया था, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि 3 क्वालिफिकेशंस की बात करी गई थी, कॉमर्स ग्रेजुएट की, उसके बाद इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की, और तीसरे नंबर पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले यानी कि BBA वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो। तो जो सिलेबस भी है ये इन तीनों कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपका सिलेबस डिफरेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो तो आपका सिलेबस डिफरेंट है। अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपका सिलेबस इसमें डिफरेंट रहेगा। तो किस तरीके से डिफरेंट रहेगा वो देखिएगा। तो 2 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, विच इज कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कि पार्ट 1 जो है वो तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा। तो पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे कि पार्ट 1 क्या है, और जो अभी आया था जेओए अकाउंट्स का सिलेबस उसमें क्या क्या चीज़ें सेम है वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। तो देखो, जब हम जेओए के साथ साथ जूनियर ऑडिटर की तैयारी करेंगे तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जेओए अकाउंट्स का जो सिलेबस था ना उसमें और में बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया इस बार उन्होंने। शायद उनको पता चल चुका है कि भाई और नहीं लिखना था। तो इस बार ये तो रेक्टिफिकेशन हुई है तो कि कोई भी और वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट क्या है, कंपलसरी है। मतलब जब हम अब हम जब इसकी जूनियर ऑडिटर की तैयारी करेंगे तो जो जेवे अकाउंट्स के और वाले सब्जेक्ट थे वो भी बहुत सारे कवर होने वाले हैं, इसी में कवर हो जाएंगे। अगर आप जूनियर ऑडिटर की तैयारी करते हो तो जेवे अकाउंट सारा कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंशनड हैं। ठीक है, तो चलते देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट 1 का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिल्कुल सेम लिखा हुआ है जो हमारा जेवे अकाउंट्स का था, वही सेम टू सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जूनियर ऑडिटर में, और ये सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा बिजनेस लॉ। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह। तो ये भी गिवन था ऑलरेडी, सिलेबस का पार्ट था जेवे अकाउंट्स का। तो जूनियर ऑडिटर का भी पार्ट है ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जीओए अकाउंट्स में भी था और जूनियर ऑडिटर में भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी तो आपने ये चीजें कर रखी हैं, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है ना। ऐसे ही चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास कि फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेम चीज जेओए अकाउंट्स में भी अवेलेबल थी और यहाँ भी अवेलेबल है। मतलब पार्ट 1 जो है ना, जो पेपर 2 का पार्ट 1 है, ये ओवरलैप्ड ही है लगभग। कुछ चीजें हैं जो ओवरलैप नहीं है, लगभग है। बाकी जैसे इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, तो ये भी था अवेलेबल हमारे पास, है ना। ये चीज भी जेओए अकाउंट्स में रहेगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के साथ वाला था ये। उसके बाद हमारे पास आएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारा अवेलेबल था ऑलरेडी, है ना, जिसमें IT एक्ट वगैरह थे। आई थिंक ये रहा, देखो IT एक्ट 2000। तो ये सेम चीज है, ये भी हमारा जेओए अकाउंट्स में अवेलेबल था। यानी कि सेम सिलेबस है, कोई ज्यादा डिफरेंट है नहीं पेपर 1 के केस की अगर हम बात करें। अब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो था जेओए अकाउंट्स में और में था, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो ये हमें पढ़ना है अब। ठीक है, पहले हम चाहते तो स्किप कर सकते थे जेओए अकाउंट्स के केस में, लेकिन जूनियर ऑडिटर में हम अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैंकिंग देखेंगे। बैंकिंग मतलब बेसिक सी बैंकिंग है। अब ऑब्वियसली क्लरिकल लेवल का पेपर है तो ऊपर ऊपर से ही आपसे पूछेगा, बेसिक डेफिनेशंस और फैक्ट्स वगैरह आपसे पूछे जाएंगे।
तो बैंकिंग में भी क्या रहेगा, आरबीआई का रहेगा, जो बैंक्स हैं उनके बारे में बात करी जाएगी, एनबीएफसीज के बारे में बात करी जाएगी, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो होते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी बात करी जाएगी, बैंकिंग ओम्बड्समैन की बात करी जाएगी, इंश्योरेंस सेक्टर की थोड़ी बहुत बात करी जाएगी। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे भी, ठीक है, कि बैंक कितने तरह का होता है, शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आएगा फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नई चीज़ है इसमें, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। तो ये अब हम करेंगे जूनियर ऑडिटर में भी। देखो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो ना, अगर आपने हमारा बैच लिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल की नोटिफिकेशन आई हुई है, हम कल से पढ़ रहे थे इसको अच्छे तरीके से, और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमने पूरा का पूरा सिस्टम बिठा लिया है। सभी टीचर्स को उनके जो टॉपिक्स हैं वो दे दिए गए हैं और वो रिकॉर्ड करना उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसा करेंगे कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट है हमारे साथ, उनके लिए जूनियर ऑडिटर का अलग से एक पैकेज बना देंगे। तो अलग से अगर पैकेज रहेगा आपके पास तो उसमें क्या है कि आपको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 3 इस तरीके से। क्योंकि इसमें अब और वाला तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो करना तो हमको सारा ही है। तो अगर सारा ही करना है तो फिर तो करना ही है ना, फिर तो बात वो कोई है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम वाली कोई भी, है ना। तो ऐसा करेंगे जो पार्ट 1 का अलग से एक बन जाएगा कोर्स, और पार्ट 2 के 3 कोर्स अलग से बन जाएंगे। एक कॉमर्स के लिए बन जाएगा, एक हमारा इकोनॉमिक्स के लिए बन जाएगा, और एक हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो पेड स्टूडेंट है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस फिर से खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे अब ये फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, इनमें भी कुछ चीज़ें कवर्ड हैं, जो बची हुई चीज़ें वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये चीज़ें हमने कवर करवा रखी है मैनेजमेंट में ऑलरेडी, तो ये भी हमारा जो जेओए अकाउंट्स वाला था उसमें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये था जेओए अकाउंट्स में लेकिन और में था, तो तब हमने ये नहीं करा था, लेकिन अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो जो भी इसमें मेंशन किया गया है वो सारा का सारा आपको आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने अब अलग से पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास जी 11th नंबर पे मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आएगा जी हमारे पास लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें ज्यादातर पार्ट हो रखा है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, बाकी भी थोड़े बहुत सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये हो रखा है ऑलरेडी, कंपनीज एक्ट है 2013, तो ये सारा का सारा ऑलरेडी हो रखा है हमारा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाला पार्ट था उसमें हमने कवर कर रखा है, और जेओए अकाउंट्स में भी ये सेम चीज लिखी हुई थी, ठीक है जी। बाकी एक दो राइट्स जो हमारे पास एक्ट से जो नहीं हुए हैं तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ पे, ये नई चीज आई है बिजनेस पॉलिटी एंड स्ट्रेटेजी, तो ये नई चीज है तो इसको हम करेंगे कवर, क्योंकि ये जेवे अकाउंट्स में नहीं है, ये सिर्फ किस में है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है जूनियर ऑडिटर में। तो ये हमें नई चीज है जो हमको पढ़नी है, ठीक है, पेपर 1 का पार्ट रहेगा ये भी, तो ये नई चीज होगी जो हमको पढ़नी होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, ये मार्केट के बारे में बेसिकली शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, तो ये भी ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है काफ़ी सारा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपको इसमें एड ऑन लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये मान के चलो कि ये भी जेओए अकाउंट्स का ही पार्ट रहेगा, उसमें भी आता है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में है, ठीक है। स्टॉक मार्केट वाला ही है, सेम चीज़ है वही, बीएससी एनएससी, अब देखोगे तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट है, सेंट्रल बैंकर हो गया, एनबीएफसीज होगी, एफआईस होगी। अब ये वाला जो कुछ सिलेबस होगा बैंकिंग में कवर हो जाएगा, कुछ सिलेबस आपका अकाउंटिंग में कवर हो रखा है, तो ये अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, तो ये चीज़ भी नहीं है, तो इसको भी हम करेंगे। इसमें कुछ पार्ट हमारे हो रखे हैं मैनेजमेंट में, बाकी के पार्ट जो है वो नया कोर्स बन के इसमें आ जाएंगे, जो जूनियर ऑडिटर वाला रहेगा उसमें हो जाएगा, मतलब ये भी जेओए अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें 16th नंबर पे क्या बोला गया है, मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस। अब ये भी नई चीज आ जाएगी तो इसको भी हम पढ़ेंगे। 17th नंबर पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो पार्ट हमारा अलग से होगा वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब एक चीज देखो बच्चे, सिलेबस की अगर हम बात करें ना तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस छोटा सा है। अगर मैं क्लैरिकल लेवल की बात करूं तो क्लैरिकल लेवल के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस बहुत ज्यादा है,
बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अभी सिर्फ पार्ट 1 हुआ है। ये 18 कंपोनेंट्स है टोटल, 18 सब्जेक्ट मान के चलो पार्ट 1 में ही हमारे 18 सब्जेक्ट है। अब इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा हमारा, ठीक है। तो सिलेबस तो भाई देखो बहुत ज्यादा है। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लैरिकल लेवल पे अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो इतना सिलेबस मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं होना चाहिए। आपने अभी नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इकोनॉमिक्स का, आप देखोगे तो एमए इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस भी डाल रखा है। तो वो चीज़ गलत है थोड़ी सी, उसको तो चलो हम भी मानते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अभी जो हमारे हाथ में वो ये है कि फटाफट सिलेबस को खत्म करें, ठीक है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट 60-70% हो रखा है, और जो बचा हुआ है वो बहुत जल्द हो जाएगा। और अलग से जूनियर ऑडिटर का अलग से कोर्स बनेगा, ताकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ जूनियर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, अब आप में से ऐसे कई होंगे जो कॉमर्स वाले नहीं होंगे, जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे और अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जूनियर ऑडिटर के लिए है ना क्वालिफाइड थे। तो उनको फिर ये सारा ही करना पड़ेगा, और बहुत जल्द आपको ये सारे लेक्चर्स मिल भी जाएंगे हमारे कोर्सेज के अंदर, ठीक है। अलग से पैकेज बनेगा, आप सभी को एनरोल कर दिया जाएगा, और तो जो जिसकी तैयारी कर रहा है आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, पार्ट 2 की बात करूँ पेपर 2 में, तो पार्ट 1 50 मार्क्स का रहेगा और पार्ट 2 भी 50 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो पार्ट 2 रहेगा ये रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब ये सबके लिए कॉमन नहीं है। पार्ट 1 सबके लिए कॉमन था कि जितने भी स्टूडेंट है सभी पार्ट 1 सेम रहेगा, लेकिन पार्ट 2 में क्या होगा, अब कॉमर्स वाले डिफरेंट होंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अलग होंगे, इकोनॉमिक्स वाले अलग होंगे। यानी कि अगर आपने बीकॉम करी हुई है तो फिर आपने पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें कंपनी लॉ आएगा, जो ऑलरेडी करवा रखा है सारा हमने, ठीक है। ऑलरेडी खत्म है, ये जेओए अकाउंट्स का सिलेबस था, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, सारे ऑलरेडी करवा रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जीओए अकाउंट्स का सिलेबस है सारा का सारा। कॉमर्स वाला तो बहुत सॉर्टेड सा सिलेबस है, क्योंकि जीओए अकाउंट्स में सेम रहा हुआ है, ठीक है ना। वही सीएसआर वगैरह सारा कर रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग सारा कंप्लीटेड है आपका ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद 5वें नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 1-2 लेक्चर इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, आज भी कुछ लेक्चर्स इसमें ऐड हुए हैं, और भी हो जाएंगे। तो जो तो कॉमर्स वाले हैं, जिन्होंने बीकॉम वगैरह करी है, तो उनके लिए तो सिलेबस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पार्ट 2 उनका हमने ऑलरेडी खत्म करवा रखा है। मुद्दा आएगा जो इकोनॉमिक्स वाले हैं और दूसरा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, करवाएंगे हम वो भी, ठीक है। आज से ही शुरू कर देंगे हम करना, आपको लेक्चर्स आने भी शुरू हो जाएंगे, और आप भी फटाफट पढ़ना शुरू कर देना। अब इसमें अगर हम देखें पार्ट 2 में, तो यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब इसमें क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पहली चीज, काफी डिटेल्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस अकाउंटिंग है, इसमें भी कुछ हिस्सा हमने करवाया हुआ है जेईई अकाउंट्स में, क्योंकि सिलेबस ओवरलैपिंग है, लेकिन पूरा नहीं कवर्ड है। जितना डिटेल्ड इन्होंने लिखा हुआ है तो वो चीजें हमने करनी है। बाकी बीआरएस वगैरह आपने पढ़ा हुआ है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। कुछ पार्ट ऐसा है जो हमने पढ़ा हुआ है इसमें भी, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी हम आपको सेग्रीगेट करके दे देंगे उस चीज को। उसके बाद आएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये नए सिरे से होगा सारा का सारा, जो भी लिखा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री असाइनमेंट्स हो गया, जो भी है एनडब्ल्यू कॉर्नर रूल्स हो गया, तो ये सारा का सारा आपको अलग से मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, मैनेजमेंट ग्लोबल बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, तो ये भी डिफरेंट है, ये जेईई अकाउंट्स वाले सिलेबस में नहीं था। तो ये मैं कहूँगा कि ये भी जूनियर एडिटर का ये डिफरेंट सिलेबस है, तो ये भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। देन आफ्टर बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 तो देखो कोर इकोनॉमिक्स है, बीए लेवल की भी और एमए लेवल की भी कोर इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, चलो ये तो इजी है, ये चीज़ें तो हमने पहले भी करी होती हैं, आपको कोर्स में भी एडेड थी। बट इसमें जो नेक्स्ट वाले पार्ट्स हैं कुछ, जैसे ये है इकोनोमेरिक्स, जो है इकोनोमेरिक्स का है बेसिक, ये जो है बेसिक जरूर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा सब कुछ हुआ है, मेंशन इसमें सब कुछ ही करा हुआ है। तो ये अलग से रहेगा, तो ये अलग से ही हम करवाएंगे। और इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी, जो हमारे पार्ट 2 रहेगा ना, पार्ट 2 में जो जैसे कॉमर्स है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या इकोनॉमिक्स है, इसकी एक अलग से आपको वीडियो आएगी डिटेल्ड सिलेबस की, कि क्या क्या चीज़ें ये होती हैं, कितना टाइम लगेगा आपको इसको करने में। ये सारा हम यूट्यूब के ऊपर एक बार आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स,
ठीक है। तो इसमें भी पूरा डिटेल्ड में है सारा कुछ, तो हमारे पास सब कुछ है कि जो जो हमने पढ़ना है, तो हम इसके प्रॉपर लेक्चर बनाएंगे और लेक्चर प्लान के साथ आपको पूरा का पूरा जो है दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में क्या है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो सिलेबस जो है भाई देखो बहुत ही ज़्यादा है। 6वें नंबर पे एक लास्ट चीज़ और है, 1 सेकेंड, हाँ, स्टैटिस्टिक्स है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ है इसमें। तो सिलेबस जो है ये बहुत वाइड है। पेपर जो पार्ट 1 रहेगा 50 मार्क्स का, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहने वाला है। और पार्ट 2 में कॉमर्स वालों के लिए डिफरेंट रहेगा 50 सिलेबस, इकोनॉमिक्स वालों के लिए डिफरेंट रहेगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए ये डिफरेंट रहेगा। तो इसमें आपने ये नहीं करना है कि आपने सारा ही करना है, आप अपना स्ट्रीम देखो और उसके अकॉर्डिंगली आपने तैयारी करनी है। बाकी मैं क्या करूंगा, अब एक अलग से जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं उनमें जूनियर ऑडिटर के लिए अलग से एक पैकेज बनेगा, जैसे हमने उसके लिए बनाया था जेओए अकाउंट्स के लिए, उसी तरीके से ऑडिटर का, जूनियर ऑडिटर का अलग से बनेगा, ताकि अगर आप तैयारी करो तो एक सिस्टमेटिक वे से करो, ठीक है ना। बाकी भाई देखो मेरे अकॉर्डिंगली सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये क्लरिकल लेवल का सिलेबस है नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। वैसे एचपीपीएससी को ये चीज़ सोचनी चाहिए, लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये ऐसे ही हो रहा है। पीजीडी के पेपर्स में भी हमने देखा था कि पीजीडी का सिलेबस भी एकदम से सब कुछ ही इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी जो सीसेट का पेपर हुआ था, सीसेट का पेपर देखो कितना गंद मचाया हुआ था इन्होंने। उसके बाद अब ये वाले जो सिलेबस है ये भी उसी लेवल पे ही जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत गलत है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एचपीपीएससी को नहीं पता है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ये वाले क्लरिकल लेवल के एटलीस्ट, तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए कि हम नहीं करवाएंगे ये, ठीक है। नई बॉडी बननी चाहिए जो क्लरिकल लेवल का पेपर दे। देखो एक चाहे ग्रेजुएशन मांगी हुई है लेकिन पेपर तो क्लर्क का है ना, सैलरी तो आप क्लर्क की दोगे ना, तो सिलेबस भी उसी लेवल का ही रखो। आप सैलरी दोगे वही 15-20 हज़ार रुपये जो स्टार्टिंग में रहती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आई थिंक 19,900 जितनी भी है। मैं जब पक्के भी हो जाओगे तब भी 30-35 हज़ार रुपये। तो उस लेवल का सिलेबस भी तो होना चाहिए ना। सिलेबस आपका बिल्कुल हाई लेवल का रखा हुआ है कि आपने तो हीरे चाहिए, आपको क्लर्क थोड़ी चाहिए, आपको तो सीए चाहिए सिंपली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा इनको भी करना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। बाकी कोई इशू नहीं। अब हमारे पास अगर सिलेबस आया है तो हम इसको सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बाकी यूट्यूब के ऊपर हम सेशन लेके आएंगे आपके लिए जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, और थ्योरी के लिए हमारे पेड बैचेस तो ऑलरेडी हैं ही। तो बाकी 1-2 दिन लगेंगे हमको, 1-2 दिन में जो मेरे खास करके जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा हमको सारा का सारा सिस्टम बनाने में फिर से। तो 1-2 दिन में आपका जेओए का, सॉरी, जूनियर ऑडिटर का जो रहेगा पूरा का पूरा जो लेक्चर प्लान रहेगा वो सारा आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मंडे या ट्यूसडे तक सारा कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।